बेड बढ़ाए जा रहे हैं, ये खुद में दर्शाता है कि ये लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग आगे की भी तैयारी कर रहे हैं। और एक सवाल मैं आपसे जरूर कहूंगा, पूछिएगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, दिल्ली हाईकोर्ट ने किसको फटकार लगाई है? आप आदेश देखिए जो 24 तारीख का है, और आज की भी जो बेंच की ओरल ऑब्जर्वेशंस है, दिल्ली की निठल्ली निकम्मी सरकार, इनको हमने ऑक्सीजन सप्लाई का कोटा दे दिया। आपको मालूम है ये किसकी जिम्मेदारी है कि उसके बाद वो सप्लाई लेके अस्पतालों तक दे? क्योंकि स्वास्थ्य जो है स्टेट सब्जेक्ट है, दिल्ली सरकार की है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि आपने पर्याप्त मात्रा में तैयारी। चुनावों के दौरान सुन लेंगे, लेकिन राघव चड्ढा आज लड़ने का नहीं, मिलकर काम करने का वक्त है। अगर उनके पास टैंकर की कमी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप केंद्र में हैं, आप ज्यादा ताकतवर हैं, आप तो यूं चुटकियों में चाहेंगे तो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं, इस वजह से राघव चड्ढा इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि निकम्मी सरकार है, इस वजह से ये दुर्दशा है राजधानी दिल्ली की। राघव चड्ढा, पहली चीज तो यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने ऑर्डर के माध्यम से भी और ओरल ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से भी कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की दहलीज पर लाकर ऑक्सीजन को छोड़ना, क्योंकि दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है। दिल्ली में ऑक्सीजन का उत्पाद नहीं होता है। बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में जहां फैक्ट्रियां हैं वहां उत्पाद होता है, नंबर 1। नंबर 2, लाने के लिए कोई पानी के टैंकर में डालकर आप ऑक्सीजन नहीं ला सकते, इसके लिए एक स्पेशल क्रायोजेनिक टैंकर चाहिए होता है। जब दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं तो दिल्ली में क्रायोजेनिक टैंकर भी नहीं, वो टैंकर की भी जिम्मेदारी केंद्र की है लाने की। ये तो स्पष्ट शब्दों में कहा। दिल्ली सरकार को इतना कहा कि आप केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें। पहली भी जब वेव आई थी तो अरविंद केजरीवाल जी गृह मंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, और हम आज भी करना चाहते हैं। मैं कोई लड़ाई लड़ने के मकसद से इस चैनल पे नहीं आया हूं। ये हमें निकम्मा कहें, निठल्ला कहें, अरे भाई दिल्ली के 7 सांसद तो 2014 में आपके जिताए, 19 में आपके जिताए। आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि दिल्ली के लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं? आज अरविंद केजरीवाल जी को आपके सामने चाहे गिड़गिड़ाना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े या जबरदस्ती, अगर उन्हीं की जिम्मेदारी बनती तो फिर दिल्ली के लोगों ने आपको क्यों चुना होता? और इसी अप्रैल के पहले हफ्ते में लगातार आप लोग कह रहे थे कि ऑक्सीजन का सिलेंडर हम गेट गेट तक पहुंचाएंगे, किसी को अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दिल्ली के लोगों को इन्हीं के ऊपर सब कुछ डालना था तो फिर दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की क्या जरूरत थी? थोड़ा इतनी, इट्स नॉट सो ब्लैक एंड व्हाइट, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ऑक्सीजन सिलेंडर और हाई फ्लो ऑक्सीजन में जमीन आसमान का फर्क होता है। जिस आदमी की पल्स 91, 92, 93 पर है, उसे तो आप घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर उसे ठीक कर सकते हो, लेकिन जब आपकी 90 से नीचे हो जाता है ऑक्सीजन रेट, तो आपको हाई फ्लो ऑक्सीजन चाहिए, जो अस्पतालों में पाइप के थ्रू, मशीन के थ्रू दिया जाता है। हाई फ्लो ऑक्सीजन में आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, मुझे समय दीजिएगा, मुझे अक्सर समय मिलता नहीं है चित्रा जी। 700 मीट्रिक टन की दिल्ली की प्यास है ऑक्सीजन की, अगर अस्पताल में लोगों का इलाज करना है। केंद्र सरकार ने हमें मात्र 378 मीट्रिक टन दिया। हमने हाथ जोड़े, झोली फैलाई कि दिल्ली वालों की रक्षा करो। इन्होंने 378 से बढ़ाकर 480 कर दिया, लेकिन 480 भी दिल्ली में नहीं आ रहा है। आज हमारी जो खपत है, जो हमारी मांग है, उसका 50% भी दिल्ली की दहलीज पर लाकर ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है। ये कागजों में आवंटन किया गया है। मैं स्पष्ट शब्दों में चित्रा जी कहना चाहता हूं, हमें कागजी आवंटन नहीं चाहिए। हमें कागजों पे आप 480 मीट्रिक टन दो या 4,80,000 मीट्रिक टन दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप क्रायोजेनिक टैंकर में लाकर दिल्ली की दहलीज पर दीजिए। एक विषय, मैं किसी के बीच में नहीं बोला चित्रा जी, मुझे पूरा करना दीजिए। नंबर दो ध्यान से सुनिए। हम लोग नहीं, हमारे पास बहुत सारे मेहमान हैं, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए प्लीज राघव। मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए। हम लोग हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने क्या कोशिश करी है? हमें कहते हैं कि ऑक्सीजन हमने दी। हमने हिंदुस्तान के सभी मुख्यमंत्रियों को और उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी कि दिल्ली वालों को ऑक्सीजन चाहिए, आप मुहैया कराइए। आज इनके वकील हाईकोर्ट में कहते हैं कि दिल्ली सरकार को ऐसी कोई चिट्ठी भी नहीं लिखनी चाहिए, इनकी कोई मजाल नहीं ऐसी चिट्ठी लिखें, हम आवंटन करेंगे। ये कौन होते हैं ऑक्सीजन का अपने आप जुगाड़? चलिए ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। रागिनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और चूंकि देश के बड़े डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनेताओं के मुकाबले उनकी बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी से हम गौरव एक लाइन में आप जवाब दीजिए। रागिनी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, उसके बाद अपने डॉक्टर्स के पास जाऊंगी। गौरव भाटिया। देखिए चित्रा जी, जहां तक दिल्ली के नागरिकों की बात है ना,
आज दिल्ली के नागरिक भी, चाहे महाराष्ट्र में भी हों, वो जानते हैं कि ये जो प्रदेश की सरकारें हैं ये केवल इल्जाम लगाएंगी। वो भी नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही हैं और केंद्र सरकार और हमारी जो भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, हम लोग रात दिन एक करके सुनिश्चित करेंगे कि जान बचाई जाए। और अरविंद केजरीवाल जी खुद धन्यवाद 4 बार दे चुके हैं केंद्र सरकार को। दिल्ली हाईकोर्ट खुद ये कहता है चित्रा जी, अरे उनका दिल बड़ा है। ऑक्सीजन सप्लाई, बीच में मैं बोला था, मैं बीच में बोला था क्या? मैं बीच में बोला था, मुझे भी जवाब देना है। अच्छा नहीं, तो अपनी बारी में बोलिएगा। जल्दी से अपनी बात, रागिनी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, धैर्य से एक बार उनकी भी बात हो जाए प्लीज। जल्दी से अपनी बात खत्म करें गौरव, जल्दी ही करूंगा।